गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 देखेंगे। इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान से निकलने वाली गैस है। धान से निकलने वाली गैस कौन है? कौन सी गैस है जो धान से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीथेन। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित ऑप्शंस में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन जो कि 71% है तथा हीलियम 26% से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पायस का। दूध पायस का उदाहरण है। पायस 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी HCl प्लस HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय गति के नियम से। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय तथा शुद्रांत द्वारा यकृत में पोषयुक्त रक्त पहुंचती है। इस वाहिका का नाम क्या है?
अमाशय तथा क्षुद्रांश द्वारा यकृत में पोष युक्त रक्त पहुंचती है, इस वाहिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यकृत प्रवेश द्वार शिरा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषयुक्त रक्त देती है। अधिकांश अंगों में रक्त का संचार एकांगी होता है। यकृत 2 स्रोतों से रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जीव। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय एवं अजीवीय 2 मुख्य घटक होते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जीवीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो यह केकड़ा है जो बाकी निम्नलिखित जीवों से भिन्न है। सभी जीव आर्थ्रोपीडा संघ के हैं, जबकि केकड़ा मैलेकोस्टेका वर्ग का जीव है। केकड़ा का शरीर उदर से मिलकर बना होता है। यह एक लिंगी जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुकेंसर और कार्पल्स। पुकेंसर और कार्पल्स। फूल के कुल 4 भाग होते हैं। इसका प्रजनन भाग पुकेंसर और कार्पल्स होता है। पुमेस पुष्प का तीसरा चक्र है जो नग अंगों का बना होता है। पुकेंसर एक द्विपालिका रचना है जिसे परागकोश कहते हैं। पुष्प का चौथा भाग ज़्यांग टॉन है जो मादा भाग होता है। आज का 15वां क्वेश्चन है, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रैमिनी। वहीं पर अगर देखें सोलेनेसी, तो इसमें आते हैं, सोलेनेसी में आलू, बैंगन, तंबाकू, टमाटर। लेग्यूमिनोसी में सभी दाल, कस्था, इमली, शीशम। क्रूसीफेरी में तो मूली, सलजम, सरसों, फूल गोभी। ग्रैमिनी में ज्वार के अलावा गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, जौ, जई इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 38। ग्लूकोज का अपघटन जल तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। इस अपघटन की क्रिया में 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सही कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है। यह कथन गलत है। पपीते के पीले रंग का जो कारण होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। पपीते का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो विटामिन ए का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा जो 100 मिली में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोग होता है। आज का 19 नंबर क्वेश्चन है, सत्य फल होता है। सत्य फल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी निषेचित एवं विकसित अंडाशय। सत्य फल का विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है, जैसे आम, कीवी, चेरी, तरबूज, संतरा, मकई, अंगूर इत्यादि। वहीं असत्य फल का विकास अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है, जैसे केला, स्ट्रॉबेरी, मलबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओपरीन। जीवन की उत्पत्ति यानी कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक 1936 में डी.आई. ओपरीन द्वारा लिखा गया था। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक सन 1859 में डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ऑरिजिन ऑफ लाइफ ओपरीन, और वहीं पर देखा जाए ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो इसका जो लेखक हैं वह हैं डार्विन, जो 1859 में लिखा गया था। आज का 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुलावेसी द्वीप। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर गुफा के भीतर लगभग 45,500 साल पहले जंगली सुअर की पेंटिंग मिली है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 90वां। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान 90वां प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लखनऊ नगर निगम ने। लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना की शुरुआत की है। यह बैंक शहर के मुख्य बाजारों और मंडियों में लगेंगे। नेक्स्ट है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है सी, यानी कि नीना रॉय द्वारा। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका नीना रॉय हैं। इस पुस्तक से अयोध्या के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विनीत अग्रवाल ने। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में
पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है? 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोलकाता में। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया। आज का 28 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल, मोह विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल, मोह विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा सरकार ने बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल, मोह विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वेनेजुएला। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के वासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश करने की घोषणा की है, जो आर्थिक पतन के कारण अपने देश से भाग गए हैं। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दीपिका पादुकोण ने। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दीपिका पादुकोण को छप्पाक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? नगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइजीरिया से। नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला पहली अफ्रीकी महिला हैं जिन्हें विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का नया प्रमुख बनाया गया है। इवेला नाइजीरिया की पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास श्रीनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? 8वां भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास श्रीनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि त्रिकोमाली। भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास श्रीनेक्स 2020 त्रिकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मेघालय। वैज्ञानिकों ने मेघालय के जंगलों में एक चमकने वाली मशरूम प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस चमकने वाले मशरूम को रोरिडोमाइसेस फाइलोस्टैटिस नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया अंजलि भारद्वाज को।
भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? संजीवन मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार के द्वारा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ साथ कोविड-19 परीक्षणों हेतु पंजीकरण करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रियाद में। रियाद सऊदी अरब में वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2034 में रियाद में और 2030 में कतर की राजधानी दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेटलैंड को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? किस वेटलैंड को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कलिवेली वेटलैंड्स। कलिवेली वेटलैंड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है। यह वेटलैंड्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किरोन पोलार्ड। वेस्टइंडीज के कप्तान किरोन पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता? किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडिया लीजेंड्स ने। श्रीलंका को हराकर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2021 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 6 अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जसपाल सिंह को। आंसर बी हो जाएगा। जसपाल सिंह को भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं? भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। अनुराग ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? तो यह दिल्ली द्वारा किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। सहेली समन्वय योजना महिलाओं के उत्थान के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा?
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गुलमर्ग। गुलमर्ग में एक विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्थान और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरे जम्मू एवं कश्मीर में 100 छोटे खेल केंद्र स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर जाएगा सी यानी कि सुशील चंद्रा। अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आज का आखिरी सवाल है ये, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 3 मई को। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार दौरा प्रैक्टिस सेट नंबर 54 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों या वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।